दोस्तों वक्त समय जज्बात सब बदल गया भाई, सब बदल गया। भूकंप आ गया। क्या हुआ दोस्तों? आप सबको समझ में आया? मुझे तो एकदम नहीं समझ में आया। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा झटका एकाएक भूकंप ही कहा जा सकता है। जी, बीबी 3 को सिंघम अगेन ने उठा के पटक दिया और खेल कहानी खत्म। जो एक सप्ताह से जो बीबी 3 राज कर रही थी, कहाँ राज कर रही थी? बुक माई शो और IMDb रेटिंग होता है, उस पर भी नंबर 1 पर थी, और बुक माई शो पर भी 1 नंबर पर थी। कौन? बीबी 3, भूल भुलैया 3। और सिंघम अगेन 2-3 पर हो रही थी। तो क्या हुआ? भूकंप आ गया दोस्तों। वहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। भूकंप आ गया और सिंघम अगेन ने बीबी 3 को उठाकर पटक कर 1 नंबर पे आ गया, ढकेल दिया नीचे कि जा तू नीचे रहा, हम 1 पर रहे। दोस्तों दोनों फिल्मों के रिलीज में 1 हफ्ता बचा हुआ, दोनों साथ में रिलीज हो रही है और दिवाली पर धमाका करेगी जोरदार। दोनों फिल्में अच्छी अपनी अपनी जगह पर पुरजोर कोशिश कर रही है, बट सिंघम अगेन का प्रमोशन थोड़ा स्लो है। उनके स्टार प्रमोशन थोड़ा स्लो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। न बिग बॉस पे जा रहे हैं, न कोई अदर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, ना कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। पता नहीं क्या करें, मेकर्स का क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस बीबी 3 से भूल भुलैया 3 से कार्तिक आर्यन, चाहे उनके कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कार्तिक आर्यन जबरदस्त रूप से प्रमोशन कर रहे हैं भूल भुलैया 3 का। कहीं से भी कोई कमी कसर नहीं छोड़े। इसीलिए 1 सप्ताह से, वन वीक से IMDb रेटिंग में और बुक माई शो में नंबर 1 पर बनी हुई थी। कौन? बीबी 3 भूल भुलैया 3। और सिंघम अगेन कभी 2 पर, कभी 3 पर, कभी 2 पर तो कभी 3 पर लुढ़क रही थी, ऊपर कभी कभी नीचे जा रही थी। क्यों? क्योंकि कार्तिक आर्यन का मेहनत फल ला रहा था। मतलब इतना प्रमोशन में जुटे हुए जबरदस्त तरीके से इनका, जो सिंघम अगेन में इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े लेवल की फिल्म कुछ नहीं, इसीलिए वो नीचे रह रही थी। कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। क्यों इतना कम प्रमोशन हो रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित शेट्टी का क्या प्लानिंग है, मेकर्स का क्या प्लानिंग है, कुछ खिचड़ी पका हुआ है, पक रहा है, पता नहीं चल रहा है। सलमान खान का कैमियो भी आ गया, फिर भी कुछ ढीला रहा। बट आज जो धमाका हुआ है, जो भूकंप आया है, सीधे छलांग और 1 नंबर पर 53% के साथ बुक माई शो पर। ये लिस्ट आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। 2 नंबर पर 30% के साथ, एकाएक 30%। जो वो नंबर 1 पे थी 50% प्लस, वो 30% पे आ गई नंबर 2 पर। क्या है मेकर्स का प्लान? क्या हो रहा है अंदर अंदर? कुछ ना कुछ हुआ, इसीलिए ब्लास्ट हुआ। क्योंकि सलमान खान का कैमियो शूट हो गया, इसीलिए ब्लास्ट हुआ। कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें जो निकल के नहीं आ रही है, बट प्लानिंग चल रही है। देखिए 1 सप्ताह रह गया है तो प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पर होगा। सिंघम अगेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। नहीं तो हमको लग रहा है कि रोहित शेट्टी, उनकी टीम, जितने मेकर्स सिंघम अगेन के, वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि नहीं 1000 करोड़ छाप लेंगे हम लोग, जो सही नहीं है। प्रमोशन भी करना जरूरी है, जो दिखेगा वो बिकेगा। बीबी 3 दिखा इसलिए बिका। बट अब तो 1 नंबर पे आ गई है सिंघम अगेन, 2 नंबर पे आपको फिर से आ गई है बीबी 3 भूल भुलैया 3। बट अब सिंघम अगेन को रेगुलर प्रमोशन करना होगा, रेगुलर उनके स्टार को, मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, उनको मेहनत करनी होगी, रेगुलर प्रमोशन करनी होगी। कभी बिग बॉस में जाएं, कभी कपिल शो में जाएं, कहीं इंटरव्यू दें, कुछ ना कुछ करें। तभी देखिए, आप मार्केट में रहिएगा, अपनी फिल्मों के बारे में बताइएगा, तभी लोग जानेंगे। ठीक है, डिजिटल ज़माना है, हर कोई अपडेट दे रहा है, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बीबी 3 वाले कर रहे हैं, भूल भुलैया 3 वाले कर रहे हैं, वैसे आप कीजिए ना। क्या वो कम बजट की फिल्म है तो उनको मेहनत करने की जरूरत है? आपकी बड़ी लेवल की फिल्म है तो सब कोई जानता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो लोग भी कॉन्फिडेंट है, कन्फर्म है आप भी तो वो लोग भी कन्फर्म है। तो मेहनत आप लोग भी कीजिए। सिंघम अगेन वाले अभी आगे आ गए हैं तो इसको छोड़िएगा मत, इस पद को छोड़िए मत, मोहर लगा कर रखिए, एकदम पकड़ कर रखिए, ये नहीं छोड़ेंगे नहीं एकदम। आप नीचे ही रहिए, हम ऊपर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फैंस भी उत्सुक हैं दोनों फिल्मों को देखने के लिए। दिवाली पे दोनों फिल्में आएगी, तभी मालूम चलेगा कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। ठीक है ना, कौन ब्लॉकबस्टर, कौन सुपर हिट, कौन फ्लॉप, कौन सेमी हिट। क्या इस सब का चक्कर जो है ना, वो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तब मालूम चलेगा। जी हाँ, पहले बताते हैं बीबी 3 का कितने मिले हैं, सिंघम अगेन को कितने मिले हैं। तो बताते हैं, बीबी 3 को मिले, भूल भुलैया 3 को मिले हैं 35% इंडिया में स्क्रीन काउंट, और सिंघम को कितने मिले हैं? ऑटोमेटिक 65%। स्टार है सिंघम अगेन में, स्टारों का मेला है, तो जाइए और इसका पूरा फायदा उठाइए। तो बहुत सारे जगह जाइए और अपना प्रमोशन कीजिए, बड़े लेवल पर कीजिए, बाहर जाइए, विदेश जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए। इस तरह मतलब लेजीपन से सही नहीं होगा। बनाए रखिए, हाँ गरिमा को बनाए रखिए, और बीबी 3 को नीचे करते रहिए। बट हम कुछ नहीं अभी कर सकते, बस जो सपाट हम जो कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकते हैं।
फिल्में रिलीज होगी तो मालूम चलेगा। तब तक वेट कीजिए आप लोग, वेट एंड वॉच। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।